हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं सिंटू सुमन, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि थोड़ा सा मैं आप लोगों के बीच काफ़ी लंबे समय के बीच आ रहा हूं। कोई बात नहीं, अब लगातार वीडियो आती रहेगी। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग पीछे में देख पा रहे होंगे, जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। आप देख पाएंगे इस टॉपिक का नाम है बउआ नाउन। ठीक है, ये जो टॉपिक आप देख पाएंगे इनका नाम है नाउन। और ये इसलिए भी खास हो जाता है बउआ, क्योंकि आप जानते होंगे कि इंग्लिश ग्रामर की रीड नाउन से कहीं ना कहीं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जब हिस्से को जानते हैं तो हम लोग नाउन से ही जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर मैं देखूं तो नाउन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो नाउन को बिना रुकावट के हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ नाउन पर हम लोग आएंगे कैसे। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ग्रामर के, अगर मैं ग्रामर की बात करूं, तो ग्रामर के 5 हिस्से हैं बउआ। ग्रामर के जो 5 हिस्से हैं उसमें सबसे पहला हिस्सा है ऑर्थोग्राफी, है ना। सेकेंड है बउआ इटिमोलॉजी। थर्ड है सिंटैक्स। फोर्थ हमारा बउआ पंक्चुएशन। और फिफ्थ अगर मैं बात करूं बउआ, वो है प्रोसोडी, है ना। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो अगर आप लोग देखेंगे तो इंग्लिश के ग्रामेटिकल यानी ग्रामर को कुल मिला के 5 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। अब ये 5 भाग को अगर हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए कुछ पैटर्न बने होते हैं, एक नियमित क्रमबद्ध तरीका होता है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को सीधा टेंस पढ़ा दूं, उसके बाद नाउन पढ़ाऊं, उसके बाद आर्टिकल पढ़ाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक नियम बद्ध तरीका है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लेटर्स का अध्ययन सीखते हैं, अल्फाबेट का अध्ययन सीखते हैं, जिसमें ए बी सी डी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसका अध्ययन सीख रहे हैं? लेटर्स का अध्ययन सीख रहे हैं। तो जो इन विच वी स्टडी अबाउट लेटर इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी, यानी जिसमें हम लोग बउआ ऑर्थोग्राफी मतलब क्या, यानी लेटर्स अक्षर का अध्ययन सीखते हैं, वो हमारा क्या होता है? ऑर्थोग्राफी होता है। इटिमोलॉजी की बात करें बउआ, तो इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड्स, वोकैबुलरीज, वोकैब्स, ये सभी हमारे क्या होंगे? इटिमोलॉजी के हिस्से हैं। ठीक है, तो जिसमें हम लोग शब्द के बारे में पढ़ते हैं बउआ, वो हमारा क्या हो जाएगा? इटिमोलॉजी हो जाएगा। और बउआ आपको बताना चाहेंगे कि नाउन अगर आप देखिएगा तो एक वर्ड, जैसे मैंने अगर बोला, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फैन, एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, एफ एन, फैन। फैन एक नाउन है, और यहाँ पर जो भी नाउन है वो सभी क्या है? वर्ड, क्योंकि एक आपको बताया जा रहा होगा ये वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आज जो हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, आप देखेंगे, देखेंगे, देखिए उसके बाद सिंटैक्स। सिंटैक्स में आप सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में, है ना। सेंटेंस इन विच वी स्टडी आउट सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। पंक्चुएशन में आप लोग साइन और सिंबल का अध्ययन करते हैं बउआ, साइन एंड सिंबल। अगर मैं चर्चा करूं तो साइन एंड सिंबल का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? सिंटैक्स में, सॉरी पंक्चुएशन में करते हैं। और प्रोसोडी की अगर मैं चर्चा करूं तो इसमें अगर लास्ट एट द एंड आप इसमें पोयम लिखना सीख जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो स्टोरी आप भली भांति लिख पाएंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एसे लिखना सीख जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम लोग शुरू किससे करते हैं? पहले लेटर्स को पढ़ते हैं, लेटर्स पढ़ने के बाद ए बी सी डी। तो लेटर्स के कंबाइन को, लेटर के कम्बिनेशन को, एक समुचित व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है, यानी लेटर्स के एक कंबाइन व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा वर्ड हो जाएगा। फिर आफ्टर दैट आपको पता होना चाहिए कि वर्ड के अगर बात की जाए तो हम लोग वर्ड के बाद किसका अध्ययन करते हैं? सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। तो वर्ड के बाद जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। फिर सेंटेंस जब आप सीख जाइएगा तो सेंटेंस में आप किस साइन का उपयोग कीजिएगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ पर कोमास लगेगा, कहाँ पर कोटेशन मार्क लगेगा, कहाँ एक्सक्लेमेटिव सिंबल लगेगा, कहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन लगेगा, वो सब का एक अपना महत्व है। तो ये सभी महत्वों को जानते हैं किसके अंतर्गत? पंक्चुएशन के अंतर्गत। और अंततः जब आप ये सभी क्रियाओं से गुजर जाते हैं तब यहाँ पर क्या होता है? आप लोग अंततः कविता, कहानी, स्टोरी ये सब लिखना आराम से सीख जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ग्रामर के 5 हिस्से हैं। अगर मैं इसकी और चर्चा करूं तो वो इटिमोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर मैं वो चर्चा करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आप देखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब, स्पीच मतलब भाषण।
ठीक है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आता है कि दुनिया के जितने भी सेंटेंस है उनको 8 भागों में बांटा गया है और इन्हीं 8 भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। मैं एक सेकेंड वेट करना चाहूंगा। हम्म, ठीक ठीक, करेज। अब देखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं चर्चा करूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बउआ 8 भागों में बांटा गया है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाउन है, उसके बाद है प्रोनाउन, उसके बाद बउआ एडजेक्टिव, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा वर्ब, ठीक है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और लास्ट था इंटरजेक्शन। अब बउआ कुल मिला के बात की जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने हिस्से हो गए हमारे? 8 हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए? 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने? अरे चार चार, हाँ चार चार 8। अब ये जो 8 हिस्से आपको दिख रहे होंगे, अब इस 8 हिस्सों का अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे बउआ, आप सोच के देखिए ना, आप यहाँ ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल्स एबीसीडी आप पढ़े, एबीसीडी आपको आता है, उसके बाद अब जाहिर सी बात है आप इटिमोलॉजी पर जाएंगे, यानी हम वर्ड्स का अध्ययन करेंगे और वर्ड में ही नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन जितने भी आप पढ़ेंगे वो सभी एक इटिमोलॉजी का ही एक पार्ट कहलाएगा। ठीक है, जब आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तब इसमें पढ़िएगा डिग्री, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, रिमूव टू, ये सभी चैप्टर सेंटेंस के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, यानी सिंटैक्स का एक हिस्सा हो जाएगा। तो फिलहाल चलिए हम लोग अपना मेन आज का सबसे बढ़िया टॉपिक नाउन को स्टार्ट करते हैं। फिर बउआ लाडलो नाउन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन को पढ़ेंगे। तो पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, ऐसे ऐसे करके हमारा टॉपिक आगे चलता ही जाएगा। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक को क्या कर रहे हैं, चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं नाउन के साथ। चलिए नाउन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको एक बहुत ही बढ़िया सा चित्र आप लोग को दिख रहा होगा और मुझे आशा है कि आप लोग इस चित्र को भली भांति समझेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये चैप्टर हमारा है, चैप्टर का नाम है नाउन। ठीक है, अब देखिए दुनिया में बउआ अगर बात की जाए तो जितनी भी चीज दुनिया में अगर आप देखिएगा तो जितनी भी चीजें हैं उनके कुछ ना कुछ नाम है। जैसे आए नाम कैसे, तो ये शर्ट है इसका नाम है, ये एक माइक है इसका नाम है, ये मार्कर है इसका नाम है, वो पंखा है उसका नाम है, ये बल्ब है इसका नाम है, ये डेस्क है इसका नाम है, ये क्लीनर है, ये इसका भी क्या है नाम है, ये रिमोट है इसका भी क्या है नाम। यानी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं बउआ वो सब का कुछ ना कुछ क्या होता है? नाम होता है। अब उन नामों को अगर आप देखिएगा तो उन नाउन को ही मतलब उन नामों को ही क्या कहा जाता है? इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहा जाता है। तो इसका मतलब साफ साफ क्लियर हो गया कि नाउन एक प्रकार से नेमिंग वर्ड है, यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो नाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो नाउन की अगर बात की जाए तो नाउन जो होता है, सबसे पहला आप देखिएगा किसी भी वस्तु व्यक्ति जिसका भी बात कर लेंगे वो सभी आप देखिए। सबसे पहला यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा भली भांति, मुझे उम्मीद आशा दोनों है कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से भली भांति समझने का प्रयास कीजिएगा। नाउन के बारे में क्या बोला जा रहा है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, इन किसी व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान, थिंग मतलब वस्तु, क्वालिटी मतलब गुण, कंडीशन मतलब स्थिति, ठीक है, एंड एक्शन मतलब क्रिया, ठीक है, एक्शन क्रिया। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या बोलने का प्रयास किया जा रहा है? इसमें क्रिया नहीं, इस सब का एक नाम है। यानी सामान्य तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनीथिंग्स। नाम, नाउन जो है बउआ, नाउन अगर इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, अगर आप देखेंगे आई आई अले लाडलो, तो सुनिए नाउन इज द, एक सेकेंड एक सेकेंड, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, यानी नाउन जो है किसी भी पर्सन का नाम है, प्लेस किसी जगह का नाम हो सकता है, थिंग्स कोई वस्तु का नाम हो सकता है, क्वालिटी किसी की गुणवत्ता का नाम हो सकता है, कंडीशन किसी स्थिति का नाम हो सकता है, एक्शन किसी भी क्रिया का भी नाम हो सकता है। तो किसी चीज का अगर नाम अगर हम बात करेंगे बउआ, वो जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड।
नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन एक प्रकार से नेमिंग वर्ड है, चाहे वो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सब का अगर हम बात करेंगे तो नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। किसी भी नाम को अगर हम बात करेंगे तो नाउन को, तो सिंपल बात में समझा जाए तो किसी का, जैसे बहुआ पटना एक जगह का नाम है, बिहार की राजधानी है, इसका मतलब ये एक प्रकार से नाउन है, क्योंकि एक प्लेस का नाम है। थिंक, कोई वस्तु की बात करें तो वस्तु, जैसे पेन एक वस्तु है, ये हमारा नाउन है। क्वालिटी, क्वालिटी गुणवत्ता, जैसे ऑनेस्टी, आप, ठीक है, ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिस्सा है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये भी नाउन, क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, क्वालिटी को शो कर रहा है। आगे कंडीशन, स्थिति, दशा, ठीक है, तो यहाँ पर इलनेस, बीमारी, ठीक है, तो ये भी क्या, पर्सन, किसी व्यक्ति, मुकेश, सुरेश, रमेश, तो ये सभी आपने देखा कि नाउन एक प्रकार से हमारा नेमिंग वर्ड है, चाहे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सब के भाव को क्या कहते हैं, मतलब सबके नाम को नाउन कहा जाता है, यानी किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। उम्मीद आशा दोनों करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को जरा समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं बात करूं तो नाउन के कुछ लेयर बनाए हैं मैंने, देखिए, सबसे पहला अगर मैं बात करूंगा, सॉरी, सबसे पहला हमारा प्रोपर नाउन क्या है, प्रोपर नाउन। तो देखिए, प्रोपर नाउन का मतलब सीधा है कि जिससे आपको सटीक जानकारी मिले, किसी स्पेशल चीज पर आपका ध्यान जाए, किसी पार्टिकुलर चीज पर आपका ध्यान जाए, यानी किसी खास चीज का बोध अगर करवाना चाहेंगे तो हमारा क्या होगा, वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्रॉपर नाउन किस चीज को रेफर करेगा, तो प्रॉपर नाउन डिनोट्स अ स्पेसिफिक यूनिक पर्सन, किसी खास नाम को, किसी खास व्यक्ति के नाम को, स्पेसिफिक किसी खास प्लेस, किसी खास जगह को, और थिंग, किसी खास वस्तु को। तो इन सभी चीजों को आप देखेंगे तो आपको भली भांति पता चलेगा कि प्रॉपर नाउन में, अब देखिए मैं मोटा मोटी तौर पर अगर आपको यहाँ पर एक छोटा सा झलक दिखलाना चाहूं कि आप इस पांचों नाउन को कैसे क्लियर करेंगे, तो यहाँ पर आपको एकदम बेसिकली पूरी तरह से आप लोग आराम से कर पाएंगे। सुनिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, तो सबसे पहले आपने देखा कि प्रॉपर नाउन में क्या लेना है, प्रॉपर नाउन में किसी खास पर ध्यान जाएगा। मैंने बोला लड़के खेल रहे हैं, तो मैंने किस लड़के की चर्चा की आपको पता नहीं चला, लेकिन मैंने बोला राम खेल रहा है, तो आपका पूरा ध्यान किस पर चला गया, ओ राम खेल रहा है, यानी आपने किसी ना किसी नाउन के बारे में जाना। अगर मैंने आपको बोला कि मदन खेल रहा है, तो मदन, ओ आपका पूरा ध्यान कहाँ गया, मदन पर। जैसे हम बोलेंगे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपका ध्यान नहीं पता चला बच्चे पढ़ रहे हैं, किस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पर आपको एक स्पेशल किस बच्चे की बात कर रहा हूँ ये जानकारी नहीं है। और अगर मैंने बोल दिया कि राम पढ़ रहा है, तो क्लास में कोई भी बच्चा हो या ना हो, उस स्पेशल बच्चे पर जरूर ध्यान जाएगा। इसीलिए तो किसी खास जगह, जैसे मैं शहर में रहता हूँ, ठीक है, तो किस शहर में रहता हूँ आपको जानकारी नहीं मिली, ये किसी खास शहर को मैंने सूचित नहीं किया। लेकिन मैंने अगर बोल दिया कि मैं पटना शहर में रहता हूँ, तो इसका मतलब मेरा ध्यान, आपका ध्यान तुरंत गया, ओ सर पटना शहर में रहते हैं, मतलब सब जगह को छोड़कर आपका ध्यान कहाँ गया, किसी खास स्थान पर गया। ठीक है, तो किसी खास नाम को, किसी खास स्थान को, किसी खास वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। इस बात का भी आप लोग ध्यान देंगे। अगला जो, अगर हम बात करें कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन बहुत जनरली है। मैंने इसमें प्रॉपर नाउन में क्या बताया कि किसी खास पर बोध होगा, और कॉमन नाउन में किसी खास पर बोध नहीं होगा। जैसे बच्चे, बच्चे खेल रहे हैं, मैंने किस बच्चे की बात की आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार आपने देखा कि कॉमन नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं होता, बल्कि एक सामान्य तरीका से यूज होता है जो कॉमनली प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़के अच्छे हैं या लड़के खेल रहे हैं, लड़का कहने से किस लड़के के बारे में बात की मुझे पता नहीं, अगर पता चल जाता तो वो प्रॉपर नाउन होता, अगर पता नहीं चला तो इसका मतलब वो कॉमन नाउन है। अगर मैंने आपको बोला कि गाय दूध देती है, गाय, मैंने गाय एक सामान्य तौर पर यूज किया सभी गायों के लिए, किसी एक गाय की ओर इशारा नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा, कॉमन। मैंने बोला नदी, रिवर, तो बउआ आप नदी को देखिए, नदी बोलने से आप किसी खास नदी पर आपका ध्यान गया क्या, नहीं गया। अगर किसी खास नदी पर ध्यान जाता तब उसे हम लोग क्या कहते बउआ, प्रॉपर नाउन कहते। अगर मैंने बोला गंगा नदी, गंगा, तो आपका किसी सब नदियों में से गंगा अलग हो गई, यानी सब नदी का बोध नहीं होगा, उस समय केवल एक नदी का बोध होगा, और वह नदी क्या हो जाएगी, गंगा हो जाएगी। लेकिन बउआ अगर मैंने आपको बोला कि मैं नदी में नहा रहा हूं, तो आप बता पाएंगे कि मैं किस नदी की बात कर रहा हूं, नहीं बता पाएंगे। अगर मैंने बोल दिया मैं गंगा नदी में नहा रहा हूं, तब आप बता पाएंगे कि मैं किस नदी की बात कर रहा हूं, गंगा की। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं। जैसे मैं शहर में रहता हूँ, लाडलो मैं शहर में रहता हूँ, मैं किस शहर में रहता हूँ ये आपको क्लियर नहीं हुआ, तो एक सामान्य तौर पर मैंने यूज किया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा,
एक कॉमन नाउन का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सामान्य जनरल वेज, ठीक है, एक जनरल तरीके से अगर हम यूज करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहा जाता है। मुझे आशा है कि आप लोग कॉमन नाउन को भी समझ गए होंगे। अगर मैं बात करूं कलेक्टिव नाउन को, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक, यानी जिससे हम किसी भी एक व्यक्ति का बोध ना करवाए, किसी भी पूरे समूह का, झुंड का बोध करवाए, तब वो हमारा क्या होता है बउआ, कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर मैंने बोला क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो जो भीड़ है वो किसी खास नाउन के लिए यूज नहीं हुआ है, मतलब वहां पर आप देखेंगे उससे पूरे समूह का बोध हो रहा है। जैसे क्लास, क्लास मैंने बोला तो क्लास में उपस्थित जितने भी बच्चे हैं सबका बोध हो जाएगा, तो वो हमारा क्लास क्या हो जाएगा, एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि उससे पूरे समूह का बोध हो रहा है। अगर मैंने आपको बोला कि उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बोला आर्मी, तो आर्मी में एक अगर मैंने सोल्जर बोला तो एक सैनिक, लेकिन आर्मी बोल दिया तो आर्मी में जितने भी सोल्जर हैं वो सब का बोध होगा, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कलेक्टिव नाउन का हिस्सा हो जाएगा। अ टीम ऑफ प्लेयर, एक प्लेयरों का जो टीम होता है, टीम भी एक प्रकार से क्या हमारा कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि अगर मैंने टीम बोला तो उसमें जितने भी मेंबर हैं वो सब शामिल हो जाएंगे। तो कलेक्टिव नाउन को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से समझिएगा, जिससे पूरे समूह का बोध हो, जिससे पूरे भी झुंड का बोध हो। ठीक है, जैसे अ ब्रंच ऑफ बनानास, ठीक है, ब्रंच ऑफ ग्रेप्स, तो जैसे अंगूर का गुच्छा, तो उसका देखिए अब ठीक है, अब ब्रंच ऑफ कीज, तो चाबियों का गुच्छा, तो इस टाइप से देखिएगा जिससे पूरे ग्रुप का बोध हो, तो वो हमारा क्या होगा बउआ, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। मटेरियल नाउन में लाडनो देखो, मटेरियल नाउन में क्या आपको देखना, तो मटेरियल नाउन में आपको बोध किसका करवाना, यानी जिससे किसी पदार्थ का बोध हो, यानी हम बोल सकते हैं कि रेफर्स टू रॉ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, यानी जो किसी चीज से बना। जैसे अगर मैंने बोला किसी चीज यानी पदार्थ का बोध हो, मटेरियल का मतलब होता है द्रव्यवाचक, यानी पदार्थ का बोध करवाना, मटेरियल मैटर से बना, पदार्थ से बना, तो यहाँ पर आप समझिएगा कलेक्टिव नाउन में पूरे समूह का बोध होगा, मटेरियल नाउन में किसी पदार्थ का बोध होगा। जैसे मैंने बोला ऑयल, ऑयल एक पदार्थ है, राइस चावल पदार्थ है, ठीक है, शुगर चीनी पदार्थ है। आपने देखा इन सभी पदार्थों में, जैसे गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, एक पदार्थ का बोध हो रहा है, तो सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो जिससे पूरे पदार्थ का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बउआ, मटेरियल नाउन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगला है लास्ट में हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप देखिएगा कि सबसे पहले ये किसी की क्वालिटीज को दिखाता है, किसी के एक्शन को दिखा, मतलब एक तरह से आप इसको छू नहीं सकते, आप किसी की भावना को दिखाना चाह रहे हैं, फीलिंग्स को दिखाना चाह रहे हैं, जिसे आप छू नहीं सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला चाइल्डहुड यानी बचपना, अब बउआ बचपन को आप छू पाइएगा, बताओ बचपन का आकार कैसा होता है, गोल की चौकोर, नहीं ना पता चला, तो इसका मतलब साफ है कि बचपना, चाइल्डहुड मतलब बचपना, ब्रेवरी बहादुरी, ठीक है, विजडम बुद्धिमता, ह्यूमैनिटी मानवता, प्राइड घमंड या फिर गर्व, तो ये सभी चीजें भाववाचक है, यानी फीलिंग्स है, इसको आप छू नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे जो नाउन होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिस्सा हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा कुल मिला के बात की जाए तो ये कुल मिला के हमारा ये नाउन के पार्ट्स थे, आपने नॉर्मली समझ लिया। अब आइए इसकी डेफिनेशन पर चलता हूँ। तो नाउन आपको पता चल गया, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनी थिंग्स क्वालिटी कंडीशन एंड एक्शन, यानी जो नाम अगर देखा जाए तो किसी भी स्थान, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु गुण दशा कार्यकलाप इत्यादि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं बउआ, क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे प्लेस का नाम, जैसे पर्सन का नाम, व्यक्ति का नाम, मुकेश, अरे मुकेशवा इधर आओ, मुकेशवा एक जगह मतलब व्यक्ति का नाम हो गया। स्थान, स्थान में जैसे पटना, पटना क्या है, एक स्थान का नाम है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पटना एक प्रकार से क्या है, स्थान का नाम है, नाम है इसका मतलब नाउन है। अगला बउआ थिंग्स, किसी वस्तु का नाम, जैसे पेन कलम, किसी वस्तु का नाम हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। गुण क्वालिटी, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये ईमानदारी एक प्रकार से क्या है, नाउन है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे देखिएगा दशा, कंडीशन, इलनेस, बीमारी, ये सभी क्या है, नाउन है। चलिए आगे हम इसके प्रकार की बात करते हैं। तो नाउन के कितने प्रकार, तो बउआ नाउन के 5 प्रकार। अगर हम बात करें लाडलो, चलिए 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 रसगुल्लो, चलिए इधर। तो नाउन में अगर आप सामान्य तौर पर समझना चाहे तो इससे हम किसी भी क्वालिटी, जैसे ऑनेस्टी हमारी गुणवत्ता, ब्रेवरी ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, है ना, तो ये सभी हमारे, ह्यूमैनिटी, ये सभी चीज जिससे हम क्वालिटी को बता सकते, ये किसी कंडीशन दशा को बता सकते हैं, जैसे इलनेस बीमारी, ठीक है, अरे वो मुझे काफी इलनेस फील हो रहा, मतलब अंदर से कमजोरी टाइप से
बीमारी फील हो। एक्शन क्रियाकलाप को आप इससे बता सकते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु इस सब का जो भी नाम होगा, चाहे वो वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का हो, स्थान का हो, वस्तु का हो, गुण दशा, ये परिभाषा मैंने आपको पहले बता दिया। थिंग्स, किसी भी वस्तु का नाम, जैसे पेन, ठीक है, पेन मतलब कलम, किसी वस्तु का नाम है ना, तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन के पार्ट। किसी स्थान जैसे पटना एक जगह लोकेशन है ना, तो इसका जो नाम है वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, लाडलो, ये भी हमारा क्या है, नाउन का एक हिस्सा है। पर्सन, अगर किसी व्यक्ति की बात करूं, किसी पर्सन की बात करूं, तो मुकेश, ठीक है, मुकेश अंबानी बोल लीजिए, वो भी किसी खास व्यक्ति का बोध करवा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक नाउन का हिस्सा हो जाएगा। अब नाउन के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए तो वो नाउन के टाइप्स, तो नाउन के कुल मिला के 5 भेद हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही चर्चा की है। जिसमें पहला भेद की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसको सूचित कर, आप देखिए जल्दी में एकदम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। द प्रॉपर नाउन विच डिनोट्स मतलब सूचित करना। देखिए अब यहाँ पर वोकैबुलरी को पकड़ते चलेगा। द प्रॉपर नाउन विच डिनोट्स, यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है, द नाउन वह संज्ञा विच जो डिनोट सूचित करता है अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग इन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन के अगर बारे में बात की जाए लाडलो, तो द नाउन विच वह संज्ञा जो डिनोट्स सूचित करता है अ प्रॉपर पर्सन किसी खास व्यक्ति को, प्लेस किसी खास जगह को, यहाँ थोड़ा कोमा भी होना चाहिए, किसी खास जगह को, और थिंग्स किसी खास वस्तु को, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी सामान्य तौर पर अगर समझेगा तो वैसी संज्ञा जो किसी विशेष, यहाँ पर विशेष थोड़ा गलत हो गया, अब देखिए पीपीटी बनाने में थोड़ा दिक्कत आता है ना, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा ना, समझे, तो यहाँ पर ये विशेष इस टाइप से होगा, ठीक है। तो वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को दर्शाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सर, प्रॉपर नाउन मतलब किसी खास, एक बात समझ लेना, प्रॉपर नाउन मतलब किसी खास, जैसे मैंने बोला राम, ओ सबका सब पर ध्यान नहीं गया, राम पर ध्यान गया। जैसे बोलेंगे लड़के अच्छे हैं, तो किसी लड़के की बात क्या पता नहीं चला। अगर मैंने बोल दिया कि मैं अच्छा, मतलब सॉरी, सिंटू अच्छा, सिंटू सुमन अच्छा, तो किसी खास लड़के का नाम हुआ ना, तो जब नाउन का प्रयोग करेंगे मतलब किसी खास व्यक्ति का नाम लेंगे, किसी खास जगह का नाम लेंगे, किसी खास वस्तु का नाम लेंगे, इसमें एक वर्ड जुड़ जाता है प्रॉपर, खास, पार्टिकुलर, तो वहां पर हमारा कौन सा नाउन होगा, वहां पर जो हमारा नाउन होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे मैंने बोला प्रॉपर नाउन में प्रॉपर पर्सन किसी खास व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे विनय, अजीत, नीलू, ये सभी ये किसी खास लड़के या लड़की का नाम है, किसी खास पर्सन का नाम है। प्रॉपर प्लेस किसी खास जगह का, जैसे मुंबई, इंडिया, बिहार, ये सभी किसी खास जगह का नाम है। प्रॉपर थिंग किसी खास वस्तु, जैसे रामायण, गीता, बाइबल, ये सब ये किसी खास धर्म ग्रंथ का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी का भी अगर किसी खास, अगर मैंने बोला कि हमें धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए, मैंने किस धर्म ग्रंथ की बात की आपको पता नहीं चला, लेकिन मैंने अगर आपको बोल दिया कि रामायण पढ़नी चाहिए, महाभारत पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़नी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए, तो इससे आप किसी खास एक बुक पर आपका ध्यान केंद्रित हुआ। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हमारा क्या कहलाएगा, लाडलो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा जी, ये हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे हमारा प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक के बारे में और थोड़ा समझ लीजिए। उसी चीज को मैंने, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, वो हमारा क्या कहलाता है, इसमें खास नाम आ जाएगा। इसमें 3 चीज ध्यान रखना है, ये किसी खास व्यक्ति का नाम होगा, किसी खास जगह का नाम होगा, जैसे मुंबई, इंडिया, बिहार, और किसी खास किसी चीज का नाम होगा, ठीक है। तो ये सभी आप देख लीजिएगा, तो ये इसमें आ जाएगा। किसी खास दिन का नाम, जैसे संडे, अगर बाबा मैंने बोल दिया संडे, आज संडे, तो संडे अगर मैंने बोला तो इसका मतलब किसी खास दिन का नाम। अगर मैंने बोल दिया जनवरी, तो किसी खास महीना का नाम, मैंने बोल दिया मई, किसी खास महीना का नाम। तो इस टाइप से अगर आप देखिएगा, तो इस टाइप से अगर आपको देखने को मिले किसी खास महीना का नाम, किसी खास दिन का नाम, किसी खास जगह का नाम, तो वहां पर वो हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। अगला हमारा कॉमन नाउन, क्या है कॉमन नाउन, तो देखिएगा द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी वह संज्ञा जो सूचित करता हो अ कॉमन नाउन की एक सामान्य पर्सन को, प्लेस किसी, मतलब किसी खास, एक तरह से सुनिए, एक आप समझिएगा एक किसी खास व्यक्ति का इसमें बोध नहीं होता है, बल्कि इसमें नॉर्मली हम बोले तो किसी कॉमन टाइप से, एक सामान्य तौर पर, एक जनरल वे में, एक जातिगत तौर पर, कि पूरा का बोध है। नॉर्मली हम बोल रहे हैं ना, जैसे लड़के अच्छे होते, तो मैंने किसी खास लड़के की तो बात की नहीं, लड़के अच्छे होते मतलब नॉर्मली आ गया, लड़के विष्णु के अवतार होते हैं, नॉर्मली आ गया, है ना। आप लोग किसके अवतार है, विष्णु के। हाँ, लड़कियां भी लक्ष्मी के अवतार होती है। चलिए आप लोग भी सही। तो वैसे देखिए, द नाउन वह संज्ञा विच जो डिनोट्स यानी सूचित करता हो, निरूपित करता हो अ कॉमन पर्सन, एक सामान्य व्यक्ति को,
किसी खास व्यक्ति को नहीं, सामान्य व्यक्ति को, प्लेस किसी सामान्य जगह को, और थिंग किसी खास मतलब खास सॉरी किसी नॉर्मली जनरल जगह, वस्तु मतलब प्लेस क्या है, इसका मतलब स्थान हो जाएगा, पर्सन मतलब किसी खास, हे रे बउआ, इसका मतलब वस्तु, इसका मतलब व्यक्ति, इसका मतलब स्थान या जगह, इसका मतलब वस्तु, ठीक है। यानी पर्सन बता दिए, ये हो गया। कॉमन मतलब सामान्य या जनरली या जातीय तौर पर, एकदम कॉमनली, ठीक है। कॉल्ड कॉमन नाउन, यानी द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन, यानी वैसी संज्ञा जो किसी विशेष, देखिए विशेष पर ध्यान ना देगा बउआ, जो विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध न कराकर पूरे जाति का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बोलूंगा कॉमन पर्सन, बोलेंगे मैन, आदमी, कौन सा आदमी, किसी खास आदमी के बारे में पता चला नहीं। अगर मैंने बोला वुमेन, ठीक, किसी खास महिला के बारे में मैंने बोला नहीं, मैं बोल देता गीता, मैं बोल देता सोनाली, मैं बोल देता मुस्कान, मैं बोल देता सोनू, मैं बोल देता सिंटू, मैं बोल देता जो भी सुमन, इस टाइप से अगर मैं किसी खास का नाम लेता, तब वहां किसी खास व्यक्ति का नाम लेता, तब वहां पर क्या हो जाता, किसी खास व्यक्ति का नाम लेता, तब वो प्रोपर नाउन में होता है। एक सामान्य तौर पर नाम ले रहा हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन का हिस्सा हो जाएगा। अगर मैंने वुमन बोला, एक महिला का बोध करवा, तो एक सामान्य तौर पर है ना, किसी खास महिला के बारे में चर्चा नहीं है, किसी खास का नाम नहीं। बॉय लड़का, एक अगर लोग जोड़े दो, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जैसे कॉमन प्लेस जगह, जैसे टाउन, मैं शहर में रहता हूँ, टाउन में रहता हूँ। स्कूल, ये एक खास जगह नहीं, मतलब इससे आप कहेंगे अगर मैं शहर में रहता हूँ, आई लिव इन टाउन, मैं शहर में रहता हूँ, आपको नहीं पता चला कि आप किस शहर की चर्चा कर रहे हैं, आप उस वाक्य के अकॉर्डिंग आप नहीं बता पाएंगे कि इस शहर में रह, लेकिन मैं पटना शहर में रहता हूँ तो आपको पता चल जाएगा वो किसी खास शहर, तब वो प्रॉपर नाउन का हिस्सा हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ बुक्स, किताबें, आपको नहीं पता चला, टेबल, आपको नहीं पता चला, ये नॉर्मली जनरली वे में बोलने का एक तरीका है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए, इसमें कॉमन पर्सन हो जाएगा, जैसे मैन, वुमेन, बॉय, टाउन, स्कूल, ये सब, ठीक है, देख लीजिए। अगला है कलेक्टिव नाउन, देखिएगा, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी वह संज्ञा जो सूचित करता हो ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के समूह को, अदर क्रिएचर, किसी भी क्रिएचर को, ठीक है, यानी एक तरह से किसी क्रिएशन को, जनजाति को, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, किसी वस्तु के समूह को, कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। यानी अगर बात करें तो वैसी संज्ञा जिससे पूरा समूह का बोध होता है, हम उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं बउआ। जिससे पूरे समूह का बोध हो, किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं होता। जैसे मैंने बोला ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, इस टाइप से देखिएगा। यहाँ सब आप सामान्य तौर पर समझ पाएंगे कि इससे एक कलेक्शन का बोध हो रहा है। एक कलेक्शन मतलब क्या होता है, एक समूह का बोध हो रहा है, ठीक है, इसमें समूह का बोध होता है, याद रखिएगा। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों का ये है, फूलों का ये है। आप इसमें देखिएगा, इसमें व्यक्तियों का समूह हो जाएगा, क्रू ऑफ सेलर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, किसी भी टीम का, फिर स्टूडेंट, क्लास के स्टूडेंट हो जाएंगे, सोल्जर के आर्मी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सामान्य रूप से समझिएगा कि इससे एक समूह का बोध हो रहा है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं आर्मी, तो भैया आप आर्मी से एक व्यक्ति का बोध नहीं होता। मैं बोलूं क्लास, तो क्लास से एक व्यक्ति का बोध नहीं होता। मैंने अगर बोला क्राउड, CROWD, एक सी है, ठीक है, क्राउड, इससे किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं होता, बल्कि पूरे का बोध हो जाता है, समझ रहे हैं। इस टाइप से मैंने बोला अगर टीम, दल, इससे किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं होता, बल्कि पूरे टीम का बोध हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी, कलेक्टिव नाउन में इतना है। अगला है हमारा मटेरियल, द नाउन, यानी वह संज्ञा विच जो डिनोट्स, सूचित करता हो, निरूपित करता हो, द मटेरियल, पदार्थों को, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कहलाता है। यानी वह संज्ञा जो किसी पदार्थों को सूचित करता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। आप सामान्य तौर पर क्या समझ रहे हैं कि जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, सब नहीं, केवल पदार्थ का बोध हो। वैसी संज्ञा जिससे द्रव्य, यानी द्रव्य आप समझ लीजिए, पदार्थ, मैटर, जिससे पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कॉपर, एक तांबा, एक पदार्थ है, सिल्वर, चांदी, पदार्थ है, चाय, पदार्थ है, कॉफी, पदार्थ है, घी, पदार्थ है, ऑयल, पदार्थ है, हमारा गोल्ड, पदार्थ है ना, अगर राइस, पदार्थ है, ये सभी हमारे क्या है, पदार्थ हैं। जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कॉपर एक पदार्थ है, सिल्वर एक पदार्थ है, चाय पदार्थ है, कॉफी पदार्थ है, घी पदार्थ है। जिससे हम लोग क्या करते हैं, द नाउन विच डिनोट्स द मटेरियल, यानी वैसी संज्ञा जो द्रव को सूचित करते हैं। लास्ट हमारा एट द पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहा जाता है, सुनिएगा, द नाउन वह संज्ञा विच जो डिनोट्स क्वालिटी,
किसी की खासियत, कंडीशन, किसी की दशा, एक्शन, किसी की क्रिया को दिखाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। यानी वह संज्ञा जो किसी के गुण, यानी क्वालिटी मतलब गुण, कंडीशन मतलब दशा, और एक्शन मतलब क्रियाकलाप को दर्शाता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जैसे विस्डम, बुद्धि सॉरी, विस्डम मतलब स्वतंत्रता नहीं होगा, ठीक है। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता होता है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया बउआ। विस्डम मतलब होता है बुद्धिमता, याद रखिएगा, बुद्धिमता, ठीक है। और यहाँ जो स्वतंत्रता लिखा है उसका इंग्लिश होता है फ्रीडम, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, समझ लीजिए। ह्यूमैनिटी, मानवता, ये भी एक प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। प्राइड, अभिमान या गर्व, ठीक है, ये भी हमारा। ये ब्रेवरी, बहादुरी, ये भी हमारा। चाइल्डहुड, बचपन, ये भी हमारा। और भी अगर मैं लिखना चाहूँ, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर मैं आपको बोलूँ सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, चाइल्डहुड, यहाँ पर है। तो इन सभी कंडीशन में आप देख सकते हैं जिसके विचार मतलब जिसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं? वो सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन केस से कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे विजडम मतलब स्वतंत्रता नहीं होता है, बुद्धिमता होता है, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, प्राइड मतलब हो सकता है अभिमान भी, गर्व भी, और ब्रेवरी मतलब बहादुरी, और चाइल्डहुड मतलब बचपन। यानी द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुल मिला के आप देख पाएंगे कि नाउन की अगर पहचान की जाए तो राम, राम एक किसी खास व्यक्ति का नाम है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे राम हमारा प्रॉपर नाउन है। अगर बॉय एक जनरली वे में बोला जा रहा है तो वह हमारा कॉमन नाउन है। मिल्क इज वेरी हॉट, तो मिल्क हमारा क्या हो जाएगा? हमारा मेटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आप सामान्य तौर पर नाउन को समझ चुके होंगे। और अगर आप इसका नोट्स अगर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा, आराम से नया कॉपी लीजिए, उसमें अच्छा से लिखिए, बहुत बेहतर नोट बनेगा, ठीक है। और खुद से बनाया गया नोट सबसे बेस्ट होता है। तो ठीक है, तो चलिए आप वीडियो के अंत तक आए गए हैं तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने मित्र मित्रानियों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।